प्यारे छात्रों नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो चलिए क्लास जो है आपकी कौन सी है, क्लास 9th है। एक्सरसाइज है आपकी 7.1, चैप्टर है 7 जिसका नाम है त्रिभुज का। क्वेश्चन नंबर है 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। कह रहा रेखा एल जो है, रेखा एल आपको कोण ए जो है ये समद्विभाजित करती है। इसका मतलब है ये जो कोण बना हुआ है इस तरीके से, तो ये रेखा इस कोण को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। इतनी बात इसने बोली है। आगे कर रहा है एंड बी रेखा जो है एल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी कि एल रेखा पर कोई पॉइंट है जो बी है। चलिए जी मान लेते हैं ये रहा। आगे बोला है बी पी, बी पी और बी क्यू, इनके बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। इसने बोला है कि बी पी और बी क्यू जो कोण ए है इसकी जो भुजा है, भाई हमारी ये भुजा है ए और ये, इससे डाले गए बी से लंब डाले गए हैं। अच्छा जी, डाले गए लंब है। दर्शाइए कि अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी, ए पी बी सर्वांग सम होगा बी ए क्यू बी, ए क्यू बी के सर्वांग सम होगा। तो देखिए सर्वांग सम होने के लिए हमें तीन चीज चाहिए, वो हम ढूंढ लेंगे। तो चलिए मैं एक बार चित्र को ध्यान से समझा देता हूँ। देखिए कोई रेखा एल है जो कोण ए को समान रूप से दो भागों में डिवाइड करती है तथा इस रेखा पर बिंदु बी है। अब कोण ए की जो रेखा है बिंदु बी से दो लंब डाले गए हैं, बी से क्यू पर डाला गया है जो बी क्यू है, तथा इस बी से रेखा ए की जो भुजा है उससे बी से लंब डाला गया है पी क्यू है। जब लंब डालते हैं तो यहाँ जो कोण बनते हैं दोस्तों समान बनते हैं, अर्थात लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कोण यहाँ भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो दो कोण को समझ में आ गए। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो सर्वांग सम है ए पी बी सर्वांग सम होगा ए क्यू बी के। तो चलिए हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। सर्वांग सम के लिए हमें क्या चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए, या तो दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा, या कोण भुजा कोण। मतलब हमें फिलहाल तीन चीज चाहिए, तीनों चीज का हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल। क्या लिखेंगे, हल। अब हल में क्या लिखेंगे, पहले इन्हीं त्रिभुजों का नाम लिखेंगे जो इन्हें सिद्ध करने को बोला है। तो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ए क्यू बी। सॉरी, ये तो हमें सिद्ध करना है में, तो या तथा कर सकते तथा और में, यानी कि इन त्रिभुजों में देखना है। तो हमें देखिए इस त्रिभुज में आपको दो चीजें एक जैसी नजर आ रही होंगी, कोण Q और कोण P क्या है, आपस में बराबर है। तो हम इसे लिख लेंगे कोण Q, भाई कोण Q बराबर कोण P, क्या कोण P बराबर कितना है 90 डिग्री। और क्या है ये दिया है क्वेश्चन में, क्या है दोस्तों दिया है, हमने अपने पास से कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन में दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे दो एक जैसी क्या चीज है, देखिए एंगल ए जो है दो समद्विभाजित है, यानी कि बराबर कोण डिवाइड है किस रेखा एल के कारण। जब ये दोनों कोण बराबर है तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये वाला कोण तथा नीचे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आपस में क्या हुए बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि कोण ए, चाहे आप पूरे का नाम लिख लें, चाहे क्यू ए बी, त्रिभुज क्यू ए बी बराबर है भाई कौन सा त्रिभुज पी ए बी। कौन सा त्रिभुज है, पी ए बी। मैंने कितनी बार आपको वीडियो में बताया है कि जो एंगल होता है वो हमेशा बीच में रखा जाता है। तो मैंने बीच में ए रखा क्योंकि ए दो समद्विभाजित है तथा बराबर है। जब बराबर है तो मैंने दोनों को बराबर रखा, तो इसलिए क्यू ए बी लिया और पी ए बी लिया। आप ऐसे भी ले सकते थे बी ए क्यू, हमेशा रहना ये बीच में है बी ए क्यू। तो बात समझ में आ गई। और ये भी क्या लिखना है, लिखना रेखा, रेखा जो एल है कोण ए को समद्विभाजित करती है, यहां लिखेंगे समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। तो आई होप अब इतना तो आप समझ गए होंगे।
तो ये इसका रीजन लिखा, इसका भी हमने रीजन लिखा क्योंकि ये दे दिया है तथा। अब बड़े बड़े ध्यान से देखिए, जब आप इस त्रिभुज का नाम लेंगे तो ए बी क्यों लेंगे, और जब नीचे वाले त्रिभुज का नाम लेंगे ए बी पी, तो आप ये कह रहे हैं तो ए बी को 2 बार ले रहे हैं। देखो ए लिया, ए बी क्यू ऊपर वाले त्रिभुज का नाम लिया, इसी प्रकार ए बी पी इस वाले त्रिभुज का। तो ये ए बी जो है उभयनिष्ठ भुजा दोनों में है कॉमन, यानी कि ऊपर वाले त्रिभुज में भी और नीचे वाले त्रिभुज में भी। जब दोनों ट्रायंगल में है तो आप इसे लिख दे भाई, जो हमारी ए बी है, ए बी पहले त्रिभुज में भी है और दूसरे में भी है। क्या है, ए और बी क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो अब देखिए क्या सर्वांग सम का नियम लगा। सर्वांग सम का नियम क्या कहता है, देखिए सर्वांग सम नियम है, ये क्या है एंगल्स, तो एंगल ए मिला, ये क्या है आपकी दोनों को समद्विभाजित करते हैं, क्या है भुजा, सॉरी एंगल है क्योंकि ये भी इसने क्या करा एंगल, तो एंगल ए तथा ए बी क्या है भुजा यानी कि साइड। तो ये नियम है दोस्तों सर्वांग सम का। और इसमें पिछली वीडियो में मैंने सब चीज सारे नियम करा रखे, यदि आपने नहीं देखी तो प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ये सब चीज समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से लगते हैं। जब ये हमें तीनों मिल गए तो आप ये कह सकते हैं जो त्रिभुज है ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। तो आप लिख देंगे अतः, या फर्स्ट पॉइंट डाल के क्योंकि पहले ही है, अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ए क्यू बी, ये हो गया। तथा सेकंड पॉइंट क्या बोला, देखिए इसमें सेकंड पॉइंट भी बोला, ये कह रहा बीपी बराबर होगा बी क्यू। ये हमें पता है जब कोई त्रिभुज, हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने में सिद्ध हो जाते हैं तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं आपस में क्या होंगी बराबर। तो भुजा अब यही तो बची भाई बीपी बी क्यू, तो बस हो गया। अब सेकंड पॉइंट आप ये सीधा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि इसका रीजन हमने सारा दे दिया है। तो यह बी पी बराबर होगा बी क्यू के। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कितना इजी था।